हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मस्ती में पढ़ाई। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9वीं के चैप्टर वाक्य के प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रस्तुत हुआ है और वह कैसी है? तो इसका उत्तर है, इस पद में रस्सी शब्द जीवन की ओर संकेत करता है। कवित्री ने कहा है कि रस्सी कच्चे धागे की है, यानी जीवन नश्वर है। तो मतलब इसमें जो रस्सी शब्द का प्रयोग हुआ था वो जीवन के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? तो इसका उत्तर है, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं क्योंकि यह जीवन कच्ची मिट्टी से बने हुए बर्तन के समान है। सांसारिक बंधन में उलझकर हम इसे भक्ति की अग्नि में तपना जाते हैं। इसी कारण यह जीवन मुक्ति के मार्ग पर ना जाकर नश्वरता की ओर चला जाता है। तो मतलब उनके अकॉर्डिंगली जो जीवन होता है वो कच्ची मिट्टी के भाव होता है, इसीलिए हमारे सारे जो प्रयत्न हैं वो व्यर्थ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? तो इनसे उनका यह तात्पर्य है कि कवित्री के अनुसार जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है। हम सभी अपने कार्यों को लेकर इस पृथ्वी पर आए हैं और अपना काम पूरा करते ही पुनः परमात्मा के पास चले जाते हैं। इसी को कवित्री ने घर जाने की चाह बताया। मतलब उनके अकॉर्डिंगली सारा जो आत्मा है वो परमात्मा का ही एक अंश है। सब हम लोग काम के लिए आए हैं और उस काम को पूरा करके हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को भाव स्पष्ट करना है। पहला है, जेब टटोली कोड़ी ना पाई। इसमें प्रस्तुत पंक्ति का भाव यही है कि आत्मा विश्लेषण करने पर यानी अपने चरित्र के बारे में सोचने पर पाते हैं कि इसमें एक भी सद्गुण नहीं है। मतलब हमारे जो आत्मा है इसमें एक भी सद्गुण नहीं है, ऐसा हम लोग जब इस पर सोचते हैं तब पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। इसका अर्थ है, इस संसार में आकर हम खाने पीने और पहनने ओढ़ने में ही लग जाते हैं, इससे हमें कभी विरक्त नहीं होती, यानी भोग के द्वार त्याग संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, बंद द्वार की शाकाल खोलने के लिए ललद्य ने क्या उपाय समझाया है? तो इसका उत्तर है, बंद द्वार की शाकाल खोलने का मतलब है हम पर ईश्वर की दया दृष्टि पड़ जाना, और यह तभी संभव है जब हम जाति, धर्म, संप्रदाय आदि के भेदभाव से ऊपर उठकर समदर्शी बन जाते हैं। जीवन में सामान्य की भावना को अपनाकर सबके प्रति प्रेम भाव रखते हैं। मतलब जब हम सब कुछ इक्वल समझते हैं तो ही हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठयोग जैसे कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त होता है? तो ये इन पंक्तियों में व्यक्त होता है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, शुभम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। क्वेश्चन नंबर 7, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर है, ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय है जो अपने आप को पहचानने यानी उसे यह ज्ञान हो कि परमात्मा का अंश जीवात्मा बनकर इस संसार में आया है और उसे अपना काम समाप्त करके पुनः परमात्मा के पास ही जाना है। अतः वह भेदभाव, मोह माया, अहंकार और भोग विलास के प्रपंच में ना पड़े, बल्कि ईश्वर को याद करते हुए सदा सन्मार्ग पर चलता रहे। मतलब ये सारे जो काम करेगा उन्हें ही कवित्री ज्ञानी की उपाधि देंगे। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको क्लियर हो। अगर आपको कोई भी और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।